नमस्कार। तो आज हम सुनेंगे मूर्तिकार और पत्थर की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम बंसी था। बंसी पत्थरों को काटकर बहुत सुंदर और आकर्षित मूर्तियां बनाया करता था। बंसी से लोग दूसरे राज्यों से भी मूर्तियां बनवाने के लिए आया करते थे। एक दिन बंसी के पास उसके पड़ोस के गांव से एक मुखिया जी मिलने आए, जिन्होंने बंसी से भगवान की मूर्ति बनाने को बोला। बंसी भी मूर्ति बनाने को तैयार हो गया। अब बंसी को मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता होती है। पत्थर की तलाश में बंसी जंगल के रास्ते पहाड़ों के पास चला जाता है। उसे पहाड़ के पास एक पत्थर मिल जाता है, जैसा उसे पत्थर चाहिए था, सफेद, सुंदर और अच्छा, जिसे आकार देना बेहद आसान था। यह देखकर बंसी बहुत खुश हो जाता है। उस पत्थर को बंसी खुश होकर उठाकर अपने बैलगाड़ी में रखकर घर की ओर आने लगता है। बंसी जब जंगल से रास्ते वापस आ रहा था, उसे जंगल में एक और पत्थर मिलता है। बंसी उस पत्थर को देखकर रुक जाता है और उसे भी उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने साथ घर ले जाता है। बंसी घर आने के बाद अपने औजारों से पत्थर को आकार देने लगता है। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर से अचानक आवाज आती है कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की आवाज सुनकर बंसी को उस पर दया आ जाती है। बंसी उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है। उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती, पर उस पत्थर से मूर्ति बनाना बंसी के लिए काफी मुश्किल था। बंसी को मुखिया जी के लिए मूर्ति बनानी थी, इसलिए बंसी रात भर काम करता रहा उस पत्थर से एक भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति बनाने के लिए। बंसी की उस बनाई हुई मूर्ति को देखकर मुखिया जी भी प्रसन्न होते हैं और बंसी को मुंह मांगी कीमत देकर अपने साथ भगवान की मूर्ति ले जाने लगते हैं। तभी मुखिया जी भी की नजर बंसी के घर पर रखे हुए उस दूसरे पत्थर पर पड़ती है। मुखिया जी सोचते हैं, मूर्ति के पास नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्यों ना उस पत्थर को मैं बंसी से खरीद लूं। मुखिया जी ने बंसी से उस पत्थर को भी खरीद लिया और अपने साथ गांव लेकर चले गए। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते, तो वे मूर्ति पर दूध, फल और पानी चढ़ाते और नीचे रखे उस पत्थर पर लोग नारियल को फोड़ते थे। इससे वह पत्थर बहुत परेशान होने लगा। जब भी उस पत्थर पर नारियल फोड़ते, उस पत्थर को दर्द होता। एक दिन नीचे रखे हुए पत्थर ने उस भगवान की मूर्ति बने पत्थर से बोला, तुम पर लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, तुम्हें लोग दूध से नहलाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, मुझ पर लोग आते हैं और कितना दुष्व्यवहार करते हैं। मुझ पर नारियल तोड़कर उसका पानी भी तुम पर चढ़ा देते हैं। इस पर उस मूर्ति ने बोला, जो कि उस पत्थर से बनी हुई थी, उस दूसरे पत्थर से बनी हुई थी, जब मूर्तिकार तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए अपने औजार से वार किया, तो तुमने उस वक्त के दर्द से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते, तो शायद जो आज सुख मुझे मिल रहा है, लड्डू और मेवे, वो तुम्हारी किस्मत में होता। पर तुम थोड़ी देर का दुख नहीं सह पाए, तो इस वजह से तुम पूरी जिंदगी नारियल के वार से दुख झेलो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम पर थोड़ी बहुत मुसीबत आती भी है, अगर परेशानी आती भी है, तो हमें उस परेशानी से भागना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम उस परेशानी से भाग जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि आगे हमारे पास कोई और परेशानी जो उससे बड़ी हो वो नहीं आएगी। पर हाँ, अगर हम उस परेशानी को झेल लेते हैं, जैसे कि वो पत्थर जिसके द्वारा ये मूर्ति बन गई, तो हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।